यहां के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राणा प्रताप गोस्वामी जी, समीर दास जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, सम्मानित मंच, और यहां इतनी गर्मी में, इतने धूप में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारे इस विधानसभा मंगलकोट के माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, ये बताता है कि आपने इस चुनाव में अपना आशीर्वाद राणा प्रताप गोस्वामी जी को देना तय कर लिया है। यह इस बात को इंगित करता है। मित्रों, आपकी ये तालियों की गड़गड़ाहट मेरी बात की पुष्टि करती है कि आपने यहां से राणा प्रताप जी को विधायक बना करके इलाके का विकास करना तय कर लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं मंगलकोट में, तो मुझे जागेश्वरी मंदिर को याद करना और नमन करना, हमारे 108 शिव मंदिर को नमन करना, यह मेरा परम कर्तव्य बनता है। यह धार्मिक भूमि जो शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, और पास में ही हम बर्दवान में सर्वमंगल देवी का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं यहां आया हूं तो मैं देवी को भी नमस्कार करके नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। मित्रों, आज चुनाव की सभा में मैं आया हूं, लेकिन आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। 130वां जन्मदिन मना रहे हैं। जब हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं 130, तो हम भारत के संविधान निर्माता को याद भी करते हैं। उन्होंने हमेशा जिंदगी भर छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सभी समाज को एक साथ लेकर के चलने की तमन्ना रखी, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत रहे, जिंदगी भर बहुत तकलीफें सही, लेकिन भारत के लिए अक्षुण्ण रहने के लिए भारत के संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने भारत को संविधान जो दिया वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है और सदा हमको प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं। लेकिन जहां हम उनको नमन करते हैं, वहीं मुझे ममता दीदी के दलित विरोधी होने का भी आभास जो होता है, आजादी के इतने साल बाद, वह भी दुखदाई होता है। अभी अभी टीएमसी की एक नेत्री ने दलित भाइयों को बहुत ही हल्का शब्द का इस्तेमाल किया। मैं इस मंच से वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दलित भाई हमेशा मांगते ही रहते हैं और कितना भी दो, कोई उन कभी शांत नहीं होते। और उसके साथ साथ उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग किया जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे डर है कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाली बंगाल की ममता दी, उन्होंने आज दिन तक एक भी शब्द उसकी भर्त्सना नहीं की है। यह टीएमसी का दलित विरोधी चेहरा है, जिसको हमको समझना चाहिए। और अंबेडकर जी के इस 130वीं जन्म तिथि पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग, ऐसा नेतृत्व जो दलित विरोधी हो, उसके साथ हमको किस तरीके से आने वाले चुनाव में अपना मतों का प्रयोग करके ऐसे लोगों को घर बैठाने की आवश्यकता होती है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, कल पहला बैसाख है, शुभ दिन है। मैं अपनी ओर से
आप सबको पहला बैसाख की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ ही साथ यह उम्मीद करता हूं कि अंधकार से हम उजाले की ओर आएंगे। ममता दीदी के तानाशाही, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार से उबर करके राणा प्रताप गोस्वामी नई रेखा लिखेगा और नई दिशा लेकर के चलेगा, उसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, बंगाल के लिए एक नई उमंग का अवसर है। ये राणा प्रताप का अकेला चुनाव नहीं है, ये राणा प्रताप का विधानसभा में जाना ये लक्ष्य नहीं है। इनके माध्यम से जो 10 साल तक ममता जी का कुशासन चल रहा है, उसको सबक सिखाते हुए प्रजातंत्र तरीके से बैलेट के माध्यम से उनको विदाई का नमस्कार कहना है और राणा प्रताप और भारतीय जनता पार्टी और कमल का सत्कार करना है, स्वागत करना है। इसको हमको समझना चाहिए और इसीलिए बंगाल, जिसने बहुत कुछ पिछले 10 सालों में देखा है, बुरा देखा है, अनाचार देखा है, अत्याचार देखा है, लेकिन बंगाल की जनता घबराई नहीं है, बंगाल की जनता थकी नहीं है। बंगाल की जनता ने कमल के निशान पर बटन दबा करके नया बंगाल, सोनार बंगाल, ओसोल परिवर्तन की तरफ बढ़ना तय किया है। और इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों की हिम्मत की मैं दाद देता हूं। आपने जिस उमंग के साथ आगे बढ़ना तय किया है, मुझे पूरा विश्वास है और मुझे वो उम्मीद दिख रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो बंगाल अभी सिंगल इंजन पर चल रहा है मोदी जी के, वो आप 2 तारीख को डबल इंजन कर देंगे और फिर नीचे भी धरती पर काम ठीक ढंग से चलेगा और मोदी जी के काम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमको ध्यान में आता है। मित्रों, ये जो आतंक का वातावरण है, मैं दिसंबर में आया था, मैं नवंबर में आया था, मुझे याद है दिसंबर में मेरे ऊपर आक्रमण हुआ था, डराने की कोशिश हुई थी। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बंगाल की जनता है, ये बहुत ही हिम्मती जनता है और मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं। आपकी भभकियों से और अत्याचार और आक्रमण से हम हटने वाले नहीं हैं। हम प्रजातांत्रिक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और आज हम ये कह सकते हैं कि अत्याचार और आतंक से निकलकर बंगाल की जनता आज खुलेआम पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उमंग और उत्सव के साथ भारतीय जनता पार्टी को उसको आशीर्वाद देने के लिए आतुर हो रही है। वह हम सबको समझ में आ रहा है, वह हम सब देख पा रहे हैं। मित्रों, दीदी बौखलाए गए, बौखला गई हैं, गुस्सा, हमेशा गुस्सा, ये बताता है कि दीदी के हाथ से चुनाव निकल गया। टीएमसी साफ और भारतीय जनता पार्टी का आना तय हुआ। अभी अभी उन पर 24 घंटे का बैन लगा था, बैन इलेक्शन कमीशन ने लगाया था। लेकिन दीदी ने क्या बोला था? दीदी ने एक मजहब के लोगों से निवेदन किया था, इकट्ठा हो जाओ। तो कैसा बंगाल का नेतृत्व रहा होगा 10 साल, जो समाज को बांटने का काम करती है। एक तरफ मोदी जी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 130 करोड़ की जनता की दिन रात चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी ओर इकट्ठा हो जाओ, किसके खिलाफ, क्यों? और सीआरपीएफ के जवानों और सीएपीएफ के जवानों को कहो इनको घेर लो, ये मुख्यमंत्री बोल रहा है। देखो ये बौखलाहट कहां पहुंच गई है। बोलो, ऐसे मुख्यमंत्री को रखोगे क्या? ऐसे मुख्यमंत्री को रहने दोगे क्या? इस पर सदा बैन लगेगा ना? आप
राजनीतिक तरीके से बैलेट पेपर के माध्यम से, ईवीएम मशीन के माध्यम से कमल पर बटन दबा करके सदा के लिए बैन कर दो और कमल खिला दो, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। बोलो करोगे ना? करेंगे ना? पीछे से आवाज आएगी ना? मित्रों, क्या बना दिया बंगाल को एक देश। हम शपथ लेते हैं बिना राग द्वेष के, बिना अनुराग के, मैं देश की सेवा करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा। आज डॉक्टर अंबेडकर जी का 130वां जन्म जयंती है। संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। और वहां की मुख्यमंत्री बोलती है फलाने को घेर लो, उनको रोक लो और फलाने समुदाय इकट्ठे हो जाओ। बोलो, ये ऐसे लोग नेतृत्व के लिए चाहिए क्या बंगाल को? ये शांति लाएंगे क्या? ये समाज की चिंता करेंगे क्या? ये समाज को एकजुट रख पाएंगे क्या? इनको घर बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? और इनके साथ साथ भाइपों को घर बैठाना चाहिए कि नहीं? बैठाना चाहिए कि नहीं? मित्रों, ये समय है, 2 तारीख को मैं इंतजार करूंगा। जब नतीजे आएंगे तो ये घर की ओर जाएंगे और आप बंगाल को नई दिशा, नई उमंग के साथ डबल इंजन की सरकार पर बढ़ेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां आया हूं मंगलकोट में। आलू की उपज और धान की खेती के लिए जाना जाता है। मुझे दुख हुआ, यहां वेयर हाउस नहीं है, यहां स्टोरेज नहीं है, यहां कोल्ड स्टोरेज नहीं है, यहां उनके बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। और बिचौलिए बीच में किसानों का शोषण करते हैं कि नहीं करते हैं? किसानों को जो उचित दाम मिलना चाहिए उसको रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? और उसी तरीके से सरकार की तरफ से भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती रही है। मिडिलमैन, बिचौलियों के माध्यम से यहां किसानों के बारे में उनका शोषण होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, यहां विकास की नई गाथा रची जाएगी। और किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए रखे हैं सिर्फ इसी बात के लिए कि किसान अपना विकास कैसे तय करेगा, उसको पूरा करना है। बोलो, वो पैसा यहां लगना चाहिए मंगलकोट में कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? और ममता जी नहीं देने दे रही हैं, नहीं देने दे रही हैं। मित्रों, 2 तारीख का इंतजार करो, 18,000 बकाया भी मिलेगा और साथ में 4,000 साल का भी और मिलेगा, पूरे 10,000 मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखो। और किसानों को पेंशन भी लगाई जाएगी, कोल्ड स्टोरेज भी बनेगा, वेयर हाउस भी बनेगा, सड़कें भी बनेंगी, मंडी तक आपका अनाज सीधे पहुंचेगा, इसकी व्यवस्था होगी। बोलो, ऐसा करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? और करने के लिए राणा प्रताप को भेजना है कि नहीं भेजना है? आशीर्वाद देना है कि नहीं देना है? ये मित्रों हमको करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे ही मैंने देखा सड़कें नहीं, पुअर कनेक्टिविटी है, इलीगल माइनिंग हो रही है और मंगलकोट सारे सुविधाओं से वंचित है। ऐसी जगह को फिर से नए दृष्टि से खड़ा करना हमारी जिम्मेवारी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फार्म गेट के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज भी बनेगा, वेयर हाउस भी बनेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, बिचौलियों से निजात भी मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बकाया समेत आपको मिलेगा, किसानों को मिलेगा, 76 लाख किसानों को मिलेगा। यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, ममता जी बोलती थी मां, माटी, मानुष। मां का तो वो हाल किया, वो शोभा मजुमदार से पूछे, बेचारी रही नहीं। टीएम बीजेपी के कार्यकर्ता को बचाते हुए अपनी मां 80 वर्ष की, उन्होंने जीवन, उनका बलिदान हो गया।
एक शब्द नहीं निकला ममता जी से, यह है मां की चिंता। मानुष बचा ही नहीं, अत्याचार पे अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार, हर एक तरीके का अत्याचार चलता रहा है। और इसलिए माटी की चिंता नहीं हुई, मानुष की चिंता नहीं हुई। चिंता किसकी हुई? टोलाबाजी, कटमनी, तुष्टीकरण, तानाशाही। बोलो, इन सब का जवाब देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? अगर देना है तो कमल खिलाना होगा, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, सबसे ज्यादा एसिड अटैक, तेजाब के साथ अटैक महिलाओं पर हुआ है तो बंगाल में हुआ है। सबसे ज्यादा रेप केस हुए तो बंगाल में हुए, सबसे ज्यादा अपहरण हुआ तो बंगाल में हुआ। यह बंगाल की बेटी और बंगाल की दीदी के हाल है। मित्रों, इसका जवाब देना है कि नहीं देना है? महिलाओं को सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है? अगर रखना है तो कमल खिलाना है, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने यहां विकास के बहुत से काम किए। सड़कें, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। कांग्रेस के जमाने में और यूपीए के जमाने में भारत सरकार ने सिर्फ 96,000 करोड़ रुपए दिया था। प्रधानमंत्री जी ने 4 लाख करोड़ रुपए देकर के विकास का काम शुरू किया। अभी पीछे आए थे, उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए का काम शुरू कराया। दूसरी बार आए, 12,000 करोड़ रुपए का काम शुरू कराया। मित्रों, यह काम जमीन पर करने के लिए यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मित्रों, ये जो बहुत मेहनत से मोदी जी पैसा बंगाल को भेज रहे हैं, वो ठीक से लगे, इसलिए बंगाल में भी राणा प्रताप से लेकर के सारे बीजेपी के लोगों को विधानसभा में पहुंचाने की हमारी जिम्मेवारी बनेगी। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे सिर्फ मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रही है। इच्छा है हमारी कि खोया हुआ गौरव बंगाल का वापस आए, बंगाल सोनार बंगाल बने, असोल परिवर्तन आए। और वह परिवर्तन करने के लिए आप सब लोगों को लगना पड़ेगा, राणा प्रताप जी को आशीर्वाद देना पड़ेगा। ये राणा प्रताप जी सामाजिक प्राणी हैं, राजनीतिक प्राणी हैं। आई कैंप लगाते हैं, लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना होगा, यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।